Hello student, you are most welcome in my YouTube online classes Scatter Knowledge। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 6 जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग आपको गिवन है और उनमें से एक संख्या गिवन है तो दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए क्या करना होता है। जो एडिशन गिवन होता है और जो नंबर गिवन है इनका डिफरेंस ही दूसरा नंबर होगा। तो 11,009 में से आप 9,999 जब कम कर देंगे तो जो भी डिफरेंस होगा वो इसका जवाब निकल जाएगा। तो 9 से ये 9 जाएंगे तो जीरो सबके लास्ट में आ रहा है, यानी ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ से कह रही है 10 में से 9 जाएंगे तो 1, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। अभी 1 आ रहा तो यहाँ रह गए 9 और 9 में से 9 गए तो 0, यानी आंसर बी होना चाहिए इसका। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट के 2 डिजिट मिल रहे हैं तो समझो आपका जवाब वही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 54 18 से डिवाइड करना है। तो इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा 3960 और डिवाइड 54 डिवाइड 18 है, तो इट कैन बी रिटन एज 3960। डिवीजन निशान को कर देते मल्टीप्लाई और इनका कर देते हम रेसिप्रोकल, यानी 1/54 इंटू 1/18। तो फाइनली हमारे पास सवाल बन गया है 3960 अपॉन 18 इंटू 54। अभी आप डिवाइड कर दीजिए किसी नंबर से भी। मान लीजिए 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, 9 2 जा 9 4 जा और फिर 9 4 जा, ये आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 220, फिर 27 रह जाएंगे, फिर आ जाएगा हमारा 110। फाइनली हमारा बचा हुआ है 110 अपॉन 27। 27 4 जा 108 होते हैं, 4 होल 2 अपॉन 27, ये इसका जवाब आना चाहिए। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। कोई भी दो संख्याएं विषम आप निकाल लीजिएगा और जब उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2 ही आएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/2 भाग ट्रेन से और यात्रा का कहा जा रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है मान लीजिए आपकी टोटल जो जर्नी है वो आप एक्स लेट कर सकते हैं। जब एक्स लेट करेंगे तो टोटल यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, यानी 2x/5 ट्रेन से, और 1/3 बस से यानी x/3 बस से, और 1/4 कार से यानी x/4 कार से। अभी भी 3 बच जाता है। तो इतनी यात्रा आपने कर ली है और कितने में से कर ली है, x में से। तो हमारी बची कितने, अभी भी 3 किलोमीटर बच गया। तो जो ये इक्वेशन बन गया इसका जो सॉल्यूशन होगा वही जवाब होगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। जब 60 एलसीएम हो जाएगा, इसको टोटल में से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने कवर की है, ये टोटल कवर करने के लिए थी, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो एक्स माइनस, जब 60 इनका एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 24x, और ये हो जाएगा 20x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15x इज इक्वल टू 3। 60 इसके साथ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 60x माइनस, जब इनका सबका एडिशन करेंगे तो ये 3524 यानी 59x/60 इज इक्वल टू 3। इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी x/60 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू फाइनली हो गया 180, यानी जो टोटल जो जर्नी हमको करनी थी वो 180 किलोमीटर के इक्वल थी। तो करने के लिए क्या करना था, हमको जो डिस्टेंस हमने कवर की उनका एडिशन, टोटल हमने x मान ली थी, उसमें से जो कवर कर ली वो माइनस कर देंगे, डिफरेंस 3 आ रहा था, तो इक्वल पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो टोटल डिस्टेंस निकला ये 180 किलोमीटर। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होता है। विषम संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो उन सबका एक गुणनखंड होता है। ये विषम हो, सम हो, अभाज्य हो, सहअभाज्य हो, कोई भी हो, सभी संख्याओं का एक गुणनखंड 1 जरूर होता है। 30, 36 और 90 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा नंबर देखना है जिसकी टेबल में सभी आते हो। तो देखो ये 200 है, 290 की टेबल में नहीं आता तो ये नहीं हो सकता, और 60 तो हो ही नहीं सकते, यानी 90 से तो बड़ा ही नंबर होगा। 90 टेबल में 120 में नहीं आते, तो सीधी सी बात है ए ऑप्शन बचा है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वह कौन सी
सबसे बड़ी संख्या है जिसे 84 और 105 से पूरा पूरा विभाजित किया जाए। तो यहाँ बड़ी से बड़ी जब भी आपसे कहा जाए तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है HCF। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप 84,105 का HCF फाइंड करें, या आप ये देखें कि कौन हो सकता है। देखो 14 हो नहीं सकता क्योंकि 14 की टेबल में 105 नहीं आते। 12 हो नहीं सकता, 12 की टेबल में 84 तो आ रहे लेकिन 105 नहीं आ रहे। 42 हो नहीं सकता कि 42 की टेबल में 84 आते लेकिन 105 नहीं आती। अब सीधी सी बात है, ऑप्शन बचा एक। ऑप्शन से करना ज्यादा आसान रहता है बहुत से क्वेश्चंस को, ये नहीं तो आप ऐसे फाइंड करते रहिएगा। यहाँ पर आपको ये गिवन है और इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए इसका 25 का देखो प्लस की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे है, तो इसका 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से केवल 2 कम करने होते हैं, 23 बचेगा। करना कैसे है आप देख लीजिएगा। जैसे वी हैव गिवन दैट x प्लस 1/x = 5 है, तो इन दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab। ab से ab कैंसिल हो रहे हैं, दैट इज केवल बचा 2 = 25। वैल्यू तो हमें इसकी फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = 25 से 2 कम हो जाएंगे 23। इस प्रकार से किया जा सकता है। फ्रैक्शन का मासा पूछा जा रहा है यानी एचसीएफ। जब एचसीएफ ऐसी फ्रैक्शन का पूछा जाता है तो न्यूमरेटर यानी अंशों का तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं और हरों का एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी ऐसी संख्या में दोनों चीजें फाइंड करनी होती हैं। तो पहले एचसीएफ देखते हैं। तो 147 सभी सहवाज यानी ये को प्राइम नंबर है, सहवाज संख्या है, तो इनका एचसीएफ तो 1 ही होगा। अब एचसीएफ 1 होगा लेकिन एलसीएम 4 5 60 का एलसीएम होगा 60, तो 1/60 आ गया। एलसीएम 60 क्यों होगा? क्योंकि 60 की टेबल में 60 ही आएंगे और इससे बड़ा कोई नंबर गिवन नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में आरोही क्रम में आपको अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले चाहिए, फिर उससे छोटा चाहिए, फिर उससे छोटा चाहिए, फिर उससे छोटा चाहिए। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? आप एक तरीके से ऐसे मान के चले 3/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 3/5 का मतलब हो जाएगा 60%, यानी पहला नंबर 60% की इक्वल है। परसेंटेज में चांस कैसे 1/9 होता है लगभग 11%, यानी मोर देन 11% होता है। मतलब एक अमूमन हम अंदाजा लगा देते हैं, तो ये 11 यानी 77 ही मान लीजिए फिलहाल में आप। करेक्ट नहीं है लेकिन ये समथिंग है। और 1/7 होता है 14% के लगभग इक्वल, यानी 14.28 होता है, और हमें 6 का गुणा करना है तो 84। अब आप देखिएगा हमको लिखना है अवरोही क्रम में। ये आरोही क्रम में नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं पहला वाला, तो घटता क्रम कौन सा है? यानी 6 ये वाला, ये जो डी ऑप्शन इसका है वो घटते हुए क्रम में लिखे हुए, यानी अवरोही क्रम में। ये सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, और ये सबसे छोटा है। तो देखिएगा इन्हें करने के लिए हमारे पास तरीके क्या होते हैं। एक तो हमने ये परसेंटेज में चेंज कर लिए, ठीक, या फिर आप इनको पॉइंट में चेंज करें, या फिर एलसीएम लेकर के इनका डिनोमिनेटर सेम करें। तो कई तरीके हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे उससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपसे ये पूछा गया इसका एक कौन सा गुणनखंड होगा। अब आप देखिएगा इसको, ये तो x प्लस वाई x³ प्लस वाई क्यू लिखा हो, किसी एक का फार्मूला आप ओपन करना पड़ेगा, चाहे a प्लस बी का होल क्यू का कर लीजिएगा, चाहे a³ प्लस b³ का कर लीजिएगा। देखिएगा हमको क्या गिवन है, फैक्टर फाइंड करना है हमें x प्लस वाई का होल क्यू माइनस x³ वाई क्यू। इसको ओपन करते तो ये हो जाएगा x³ वाई क्यू प्लस 3x वाई x प्लस वाई, ये x प्लस वाई का होल क्यू होता है, माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x³ हो जाएगा माइनस वाई क्यू, ये दोनों ही इससे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास फाइनली बचा हुआ है 3x और x प्लस वाई। तो इसके दो फैक्टर हो गए ये। अब ये कोई मैच कर रहा होगा, देखिएगा 3x इसमें मैच कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर होगा 3x। इसका मान क्या होगा? देखो आफ्टर पॉइंट, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट ये, 2 ये और 1 ये, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। तो इसमें 6 ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, इसमें आप मैच करिए, यहाँ पर 3 और 3 6, यानी 6 डिजिट इसी में हो रहे, सीधी सी बात है यही आंसर होगा, करने की जरूरत ही नहीं। को लिख सकते हैं, को लिखने का मतलब क्या है, इनके मल्टीप्लाई हुए आफ्टर 2 डिजिट। देखिएगा 2 जीरो है अपॉन में, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए,
पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं करो, आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। तो ये आप 18 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 आएगा, यानी 216। 216 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे 2.16 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए क्या व्यंजक होता है। तो इसके लिए होता है n-3। किस संख्या को बोध है, ये किसके यूकल है, ये देखिएगा, ये है 10 पंचे 50। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 40 हो जाएगा, और वो सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। 9, ये 9 10 या 90, 90 प्लस 50 140 प्लस 4 144 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 144 आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपए और दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ कमा लेता है, फिर बताइएगा। तो वह उसकी सीपी पूछी जा रही है। अब आप देखिएगा इसको कैसे करना है। 500 रुपए का बेचने अंकित मूल्य है, यानी जो एआरपी उस पर एमआरपी पड़ी हुई है वो है 500, और 500 का और आप 5 रुपए 5% का आपको छूट दे देता है। जो 5% की छूट आपको दे रहा था, आपको वो चीज दे कितने में रहा है, 500 इंटू 95/100, यानी आपको उसने 475 की वह चीज बेची है। अगर यहाँ 500 होते, 100 होते, सीधे 500 हो जाते। 5 कम है 5 बार, तो 25 कम हो गए। 475 की बेचने के बावजूद भी उस पर इसका 25% अभी प्रॉफिट है, तो उसकी सीपी कितनी रही होगी। मान लीजिए सीपी एक्स थी, इस पर उसने प्रॉफिट कितना लिया है, 25% का। 25% का प्रॉफिट लेने के बाद हम लिख सकते हैं 125 डायरेक्ट एसपी। अगर आप 100 में एडिशन करके रखेंगे तो सीधी एसपी निकलेगी आगे। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा आप। 25 पंचे 25 चकू, और 5 से आप इनको भी काट दीजिएगा। 5 नेम 45, और यहाँ बच के 2 पचम 25, यानी x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 इंटू 95। अगर 100 होते तो सीधे 400 हो जाते, लेकिन 5 कम है 4 बार, तो ये हो जाएगा 380। यानी वह चीज 380 रुपए की थी, 500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए एमआरपी डालेंगे आप और 5% की छूट दे देंगे, यानी ग्राहक को आप 475 की जब बेचेंगे जाके, तब भी आपको 25% का प्रॉफिट होगा। तो करना कैसे, करना ऐसे, पहले आप उसकी एसपी निकालिएगा। एमआरपी तो ये 500 थी, फिर एसपी निकाली, यानी हम बेच कितने की रही है, 475 की। 475 हमारा 25% का प्रॉफिट है, तो सीपी हम एक्स मान के इंटू 125/100 करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा, यानी 380। यहाँ पर आपको ये करना है, √35 को डिवाइड करना है 5 से। जैसे √35 डिवाइड बाई 5, और इसकी बात है इसमें इंटू 50 √7 है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √35, ये डिवाइड हो रहा है 5 से और मल्टीप्लाई हो रहा है √7। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √7 √5 और √7/5। 5 को भी लिख सकते हैं √5 और इंटू √5, एक कल कैंसिल हो जाएगा। √7 7 हो जाएंगे, यानी 7√5 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 7√5 आना चाहिए। तो इस क्लास में हमने आपको इसके 30 क्वेश्चन है, हमने 17 क्वेश्चन तक करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम 18 क्वेश्चन से करवाएंगे। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।